सबको जय मसीह की। मेरे ऑनलाइन जितने भी भाई बहन हैं, सब्सक्राइबर हैं, सबको नमस्कार करता हूँ यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना करेंगे एक छोटी सी। धन्यवाद है महान और सामर्थी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु, जो हमें स्वर्ग से दिया गया खुदावन। प्रभु, इस संसार में आशीष तेरा वचन है प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन के बिना प्रभु हम मसीह लोग अधूरे हैं प्रभु। जितने तेरे पवित्र नाम को ग्रहण करते हैं खुदावन प्रभु, वो अनंत जीवन के वारिस हैं मेरे राजा। प्रभु, इस ऑनलाइन में जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुनते हैं प्रभु, वो आशीष पाएँ प्रभु, बुद्धि पाएँ, ज्ञान पाएँ, समझ पाएँ प्रभु। अपने प्रभु उस तरह के कामों को छोड़कर मेरे राजा जो तुझे नहीं भाते हैं प्रभु जी, प्रभु तेरे वचन में बने रहने के लिए, ताकि तू जो बादलों में आए तो प्रभु हम उठा लिए जाएं मेरे खुदावन। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु जी। प्रभु, ये नेट, ये फ़ोन, सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग सुने प्रभु जी वो चंगाई पाएँ मेरे राजा, और प्रभु जी अपने कष्टों से छुटकारा पाएँ, बंधन खुल जाएं उनके मेरे राजा। सारा आदर सारी महिमा तुझे देता हूँ प्रभु यीशु। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे होशे की पुस्तक में से 5, 6, 7 और 8 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। हे याजकों, यह बात सुनो, हे इज़राइल के सारे घराने ध्यान देकर सुनो, हे राजा के घराने तुम भी कान लगाओ, क्योंकि तुम्हारा न्याय किया जाएगा, क्योंकि तुम मिस्पा के फंदे में, तामोर में लगाया हुआ जाल बन गए हो। उन्हें बिगड़े हुए के घोर हत्या की, इसलिए मैं उन सबों को ताड़ ना दूंगा। मैं ओप्रेम का भेद जानता हूँ और इज़राइल की दशा मुझसे छिपी नहीं है। हे एप्रेम, तूने छिनाला किया और इज़राइल अशुद्ध हुआ है। उन्होंने उनके काम उन्हें और परमेश्वर की ओर नहीं फिरने देते, क्योंकि छलाना करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते। इज़राइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है, और इज़राइल का और एप्रेम और धर्म के कारण ठोकर खाएंगे, और यहूदा भी उसके संग ठोकर खाएगा। वे अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल लेकर यहोवा को ढूंढने चलेंगे, परंतु वह उनको ना मिलेगा, क्योंकि वह उनसे दूर हो गया है। वे व्यभिचार के लड़के जने हैं, इसमें उन्हें यहोवा का विश्वासघात किया है। इस कारण अब चांद उनका और उनके भागों को नाश का कारण होगा। गिबा में नरसिंगा और रामा में तुर्री फूंको, बेताबेन में ललकार कर कहो, हे ब्यामीन अपने पीछे देख। न्याय के दिन में एप्रेम उजड़ हो जाएगा, और जिस बात का होना निश्चित है मैंने उसी का संदेश इज़राइल के सब गोत्रों को दिया है। यहूदा के हाकिम उसके समान हुए हैं, और जो सीमा बढ़ा लेते हैं मैं उन पर अपनी जलजलाहट जल के समान उड़ेलूंगा। एप्रेम पर अंधेर किया गया है, वह मुकदमा हार गया है, क्योंकि वह जी लगाकर उस आज्ञा पर चला। इसलिए मैं एप्रेम के लिए कीड़े के समान और यहूदा के घराने के लिए सड़ाहट के समान होऊंगा। जब एप्रेम ने अपना रोग और यहूदा ने अपना घाव देखा, तब एप्रेम आशूर के पास गया और यारेब राजा को कहला भेजा, परंतु न वह उसे चंगा कर सकता है, ना तुम्हारा घाव अच्छा हो सकता है, क्योंकि मैं एप्रेम के लिए सिंह और यहूदा के घराने के लिए जवान सिंह बनूंगा। मैं आप ही उनको फाड़कर ले जाऊंगा। जब मैं उठा ले जाऊंगा तब वे मेरे पंजे से कोई ना छुड़ा सकेगा। जब वे उनके अपने अपराध मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान से ना लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब वे लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे, जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा करेगा, उसी ने मारा और वही घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद हमको जलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढने, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चय है। वह वर्ष के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हे एप्रेम, मैं तुझसे क्या करूं, हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूं। तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला, और अपने वचनों को
उनको घात किया और मेरा नया प्रकाश के समान चमकता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया। गिलाद नामक गढ़ी तो अनर्थकारियों से भरी है, वह खून से भरी हुई है। जैसे डाकुओं के दल किसी की घात में बैठते थे, वैसे ही याजकों का दल शेकेम के मार्ग में वध करता है। वरन उनके महापाप भी किया है। इज़राइल के घराने में मैं तो रोए खड़े होने का कारण देखा है। उसमें एप्रैम का छिनाला और इज़राइल की अशुद्धता पाई जाती है। हे यहूदा, जब मैं अपने प्रजा को बंधुआई में लौटा ले आऊँगा, उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला ठहरा हुआ है। जब मैं इज़राइल को चंगा करूँगा, तू एप्रैम के अधर्म और शेमरोन की बुराइयां प्रकट हो जाती हैं। वे छल से काम करते हैं, चोर भीतर घुसता और डाकुओं का दल बाहर छीन लेता है। तो भी वे नहीं सोचते कि यहोवा हमारी सारी बुराई को स्मरण रखता है। इसलिए अब वे अपने कामों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे कार्यों मेरी दृष्टि में बने हैं। वे राजा की बुराई करने और हाकिमों को झूठ बोलने से आनंदित करते हैं। वे सभी के सभी व्यभिचारी, वे सब तंदूर के समान हैं जिसमें पकने वाला गर्म करता है। पर जब तक आटा गूंधा नहीं जाता कि खमीर ना फूले नहीं चुकता, तब तक वह आग को नहीं पहुंच सकता। हमारे राजा के जन्मदिन में हाकिम दाखमधु पीकर चूर हुए और उन्होंने ठट्ठा करने वालों से अपना हाथ मिलाया। जब तक वे घात लगाए रहते हैं, तब वे अपने मन तंदूर के समान तैयार किए रहते हैं। उनका पकाने वाला रात भर सोता रहता है, वह भोर को तंदूर को धधकती लौ के समान लाल हो जाता है। वे सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते। उनके सब राजा मारे गए और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता। एप्रैम देश देश के लोगों से मिला जुला रहता है। एप्रैम ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी न हो गई। परदेशी ने उनका बल तोड़ डाला, परंतु वह उसे नहीं जानता, और उसके सिर में कहीं पके बाल हैं, परंतु वह इसे भी नहीं जानता। इज़राइल का गर्व उसी के विरुद्ध साक्षी देता है। इन सब बातों के रहते हुए वे अपने परमेश्वर यहोवा की ओर नहीं फिरे और ना उसको ढूंढा है। एप्रैम एक भोली पंडुकी के समान हो गया है, जिसके कुछ बुद्धि नहीं। वे मिस्त्रियों की दुहाई देते और अशूर को चले जाते हैं। जब वे जाएं तो उनके ऊपर मैं अपना जाल फैलाऊंगा। मैं उन्हें ऐसे खींच लूंगा जैसे आकाश के पक्षी खींचे जाते हैं। मैं उनको ऐसी ताड़ना दूंगा जैसी उनकी मंडली सुन चुकी है। उन पर हाय, क्योंकि वे मेरे पास से भटक गए। उनका सत्यानाश हो, क्योंकि उन्होंने मुझसे बलवा किया है। मैं तो उन्हें छुड़ाता रहा, परंतु वे मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वे मन में मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अन्न और नए दाख मधु पाने के लिए भीड़ लगाते और मुझसे बलवा करते हैं। मैं उनको शिक्षा देता रहा और उनकी भुजाओं को बलवंत करता आया हूँ, तो भी वे मेरे विरुद्ध बुरी कल्पना करते हैं। वे फिरते तो हैं, परंतु परम प्रधान की ओर नहीं। वे धोखा देने वाले धनुष के समान हैं, इसलिए उनके हाकिम उन्हीं क्रोध भरी बातों के कारण तलवार से मारे जाएंगे। मिस्र देश में उनका ठट्ठे में उड़ाए जाने का यही कारण होगा। अपने मुंह में नरसिंगा लगा और उस उकाब के समान यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इज़राइल लोग तुझे जानते हैं, परंतु इज़राइल के भलाई को मन से उतार दिया है। शत्रु उनका पीछा पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, परंतु मेरे अनजाने में उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, और जिससे वे नष्ट हो जाए। हे शेमरोन, उससे तेरे बछड़े का मन से उतार दिया है। मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे। इस इज़राइल से हुआ है, एक कारीगर ने उन्हें बनाया और परमेश्वर नहीं है। इस कारण शोमरोन में वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे वायु बोते हैं और बवंडर लवेंगे, और उनमें कुछ भी खेत नहीं रहेगा।
रहेगा नहीं, ना उनकी उपज में कोई आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसे खा डालेंगे। इज़राइल निगला गया और अब वे अन्य जातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे आशूर को ऐसे चले गए जैसे जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एप्रेम ने यारों को मजदूरी पर रखा है, यदि वे अन्य जातियों में से मजदूर बनकर रखे तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा। वे हाकिम और राजा और बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रेम के पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई है, वे ही वेदियां उसके पापी ठहराने का कारण भी ठहरी है। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं, परंतु पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनके प्रसन्न नहीं होता। तब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे, क्योंकि इज़राइल ने अपने कर्ता को भुलाकर महल बनाए और यहूदा ने बहुत से गढ़वाले नगरों को बसाया है। परंतु मैं उनको नगरों में आग लगाऊंगा और उस पर उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। आमीन। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की। ये वचन सिर्फ मसीह लोगों के लिए मैं पढ़ता हूँ, जो मेरे भाई प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को परमेश्वर में समर्पण करना चाहते हैं। ऑनलाइन जितने मेरे भाई बहन हैं, सब इसको एक दूसरे को शेयर कीजिए, क्योंकि ये अंत का समय है। कोई नहीं जानता परमेश्वर कब आएगा, वो इसी घड़ी आमीन कहते हुए भी आ सकता है। इसलिए सबको परमेश्वर संभाले, रात भर अच्छी नींद दे और हम सुबह अच्छा दिन देके। अगर परमेश्वर आ गया तो हम स्वर्ग में मिलेंगे, नहीं आया तो फिर कल हम सुबह ऑनलाइन मिलेंगे। सबको जय मसीह।